So characteristics of Mendeleev's periodic table. What I told you earlier, that classification of elements according to their atomic mass or the periodic function of their atomic mass, the physical and chemical properties, as I have told you. So now we are going to take next the characteristic feature of Mendeleev. Mendeleev की मेन बातें क्या हैं और मेंडलीव कब तक सफल हुए। सी, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है क्योंकि शुरू में क्लासिफिकेशन करना डोब्रेनेरियर और ऑक्टेट ऑक्टाइप्स जो रूल है ट्राइड एंड ऑक्टाइप्स उससे बेटर हुआ। सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, फर्स्ट 8 ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप क्या है, वर्टिकल लाइंस 7 और 8 इनको ग्रुप कहते हैं। और इसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन है नीचे से, ये 7 हॉरिजेंटल लाइन मिलेंगी आपको। दीज आर द पीरियड्स, 7 हॉरिजेंटल लाइन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड सो ऑन। 7 हॉरिजेंटल लाइन, दीज आर कॉल्ड द पीरियड्स। और ये 7 हॉरिजेंटल लाइन आपको मॉडर्न में भी मिलेगा। कंपैरिजन में इनका ये सही है कि 7 लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया इन्होंने वो 7 पीरियड। मॉडर्न में भी ये बात रहेगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मोज़ले के पीरियोडिक टेबल। लेकिन मॉडर्न में इनसे क्या डिफरेंस आ जाएगा, यही थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम बचेगा। इसके नीचे 2 सीरीज वो और बना देंगे। इसके अलावा 7 पीरियड्स के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो 7 पीरियड के अलावा लास्ट में 2 पीरियड और हैं, उसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं। लेकिन वो पीरियड में उसका कैलकुलेशन नहीं होता कि 7 के बजाय 9 कर दें, ऐसा नहीं है। वो अलग से ही 7th और 6th वाले में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज समवट डिफरेंट मोर देन दैट, जो ग्रुप के कैरेक्टर होते हैं उससे नहीं मिलते हैं। इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 रोज 14 एलिमेंट की अलग कर दी गई है, 32। तो उसको हम लोग कहेंगे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स सीरीज। ये मॉडर्न में आएगा। टेक केयर अगेन, ये 2 सीरीज मेंडलीव में नई स्टडी हुई है, इसको हम बाद में रखेंगे और इसको हम एक्टिनाइड और लेंथेनाइड बोलेंगे। लेकिन इसके पहले जो मेंडलीव ने काम किया वो 7 वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड और ग्रुप 9, 8 ग्रुप हैं जो कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ एलिमेंट एक्टिव जो नहीं है, इनर्ट है, आपको मैंने बताया था इनर्ट इनको गैस कहते हैं क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन या ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, अदरवाइज ये भी कोई ग्रुप में डिवाइड करे जाते हैं, राइट। तो वी हैड सीन वन थिंग कि 0 ग्रुप इस ग्रुप में कैलकुलेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये 9वां ग्रुप है, ऐसा नहीं। यस, नोबल कहते हैं, इनर्ट कहते हैं बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल, उसकी रिएक्शंस नहीं है। नाउ ट्रांजिशन सीरीज, देखो इसमें अब बात क्या आएगी, जो ये 7 ग्रुप है उसमें एक ग्रुप ट्रांजिशन सीरीज है। ट्रांजिशन सीरीज जब मॉडर्न में जाएंगे तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आपको बताया था मैंने शायद कभी, डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, लेकिन अभी यहाँ एसपीडीएफ की कोई बात नहीं है। ये टेबल अप्रॉक्सीमेट 1900 में तैयार करी गई थी। और जो मॉडर्न आएगा, मोज़ले ने एलिमेंट में जब आपका डिस्कवरी पढ़ा था एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर कब खोजा गया था? एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी मोज़ले ने करी थी 1915 में, 1915 में। इसका मतलब उसके पहले जो काम चलता था वो उसका विशेष स्टडी नहीं थी नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो स्टडी नहीं थी, इसके लिए एटॉमिक नंबर की स्टडी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर वो बात नहीं आई थी। लेकिन जब वो लेटर ऑन डिस्कवरी हुई तब आपकी बात ये सेटिस्फैक्शन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है उस पर करने शुरू हो गए और उसकी स्टडी से हम लोगों ने जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनकी प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करी। वो सटीक बैठता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से। लेकिन ये चूँकि वेट पर था, लेकिन मोर ये नहीं कह सकते कि ये खराब था। सारी बातें आज भी वही चल रही हैं,
लेकिन उसकी बेटरनेस के लिए मॉडर्न आया। तो देखो पहला ग्रुप जो था वो हमारे पास ये ग्रुप केवल 8 ग्रुप हैं और इसमें आपके सब में सब ग्रुप हैं। जैसे पहले का ए और बी 2 बना दिया, दूसरे में दूसरी सीरीज में भी फर्स्ट और सेकंड, इसी तरह से सब में फर्स्ट और सेकंड। तो लाइनें अगर आप गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगी? लाइनें अगर गिना करना शुरू कर दें तो ये 7 दूनी 14 हो गई, ये 15 हो गई ना। और 0 ग्रुप पर लाइन में खींचे तो 16 जाएंगे, लेकिन इसको हम गिनते नहीं हैं। ट्रांजिशन सीरीज में 3 लाइनें अंदर हैं, 3 उनको, लेकिन लाइन में ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। ग्रुप इसका 8वां है। 8वां ग्रुप में जो एलिमेंट सजाए गए हैं वो 3 आयरन कोबाल्ट निकिल। यहाँ पर अगर हम देखें आयरन कोबाल्ट निकल, ये सब वेट के हिसाब से हैं। रुदेनियम, रोनियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं। अब मॉडर्न में ये अलग हो गए हैं, यहाँ से उठा करके डी ब्लॉक में रखे गए हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो डी ब्लॉक एस और पी के बीच में रखा गया। वहाँ तो ब्लॉक का एलिमेंट अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए इसको ट्रांजिशन सीरीज को कहाँ रखा गया? इसमें। और इसमें कोई और ये वर्टिकल लाइन नहीं खींची गई, ध्यान रखिएगा। ये सीधी सी एक ग्रुप में सबको रखा गया क्योंकि इसके वेट के हिसाब से, राइट। एक बात। दूसरी बात, यहाँ फर्स्ट ए बी में जैसे शुरू करते हैं आप सोडियम, या मान लीजिए पहले लाइन में क्या है? हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह से 7, 1 2 3 4 5 6, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और लास्ट में एक और आएगा 8वां 7वां फ्रांसियम। तो ये जो ग्रुप है इसमें बी भी शुरू हो गया। तो बी में एलिमेंट जो रखे गए वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो फर्स्ट बी का है, लेकिन मॉडर्न में इसको हटा करके डी ब्लॉक की सीरीज में रख दिया गया, मेटल के ग्रुप में लिख दिया गया। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड चौथे 5वें से यहाँ पर बगल में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, AgAu। लेकिन ये लाइनें, ये वर्टिकल लाइन अलग नहीं करी गई है जो हमने खींच दिया, ये उसमें ऐसे ही रख दिया गया है बिना लाइन बनाए हुए ए और बी। ये सब मेटल हैं, प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ करती हैं, लेकिन मास के बेस पर रखा गया। तो कहने का मतलब शुरुआत में वजन के हिसाब से रखा गया, इसलिए ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हो गई, मोर क्लैरिटी नहीं हुई। ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है इसकी कि भाई इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका प्रॉपर्टी जिससे कम मिलता है। फिर भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को यहाँ रख दिया गया। ये मेटल के करते हैं, और ये रेयर अर्थ मेटल और मेटल इनर्ट मेटल है या एल्कली मेटल है, बेस बनाते हैं, जबकि एल्कलाइज नहीं होते, निष्क्रिय क्रिया ही नहीं करते। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम फास्ट रिएक्शन करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, लेकिन आप देखेंगे गोल्ड, सोना, चांदी पर कोई जल्दी रिएक्शन नहीं होता। तो ये इनर्ट मेटल हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते। तो इसके लिए जब मॉडर्न में आएंगे तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को डी में रखेंगे, डी ग्रुप में लास्ट में, राइट। तो उनकी लाइनों में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें यही जो चीज़ें इंटरमिंगलिंग हो गई, मिक्स हो गई, इधर उधर की हैं, उनको जब हम हटा लेंगे तो जो ये क्लैरिटी आ जाएगी तो मॉडर्न हो जाएगा। और क्लैरिटी में यही कमी है तो इनका ड्रॉबैक हो जाएगा। जब हम बात करेंगे कभी ड्रॉबैक की, लिमिटेशंस ऑफ द बोह्र मेंडलीव मॉडल, तो आप समझिए कि लिमिटेशंस माने वही जो नहीं हो पाई, जो कमियां रह गई। तो कमियां कैसे रह गई? जैसे भाई हाइड्रोजन के यहाँ रखा है इन्होंने, अभी आप देखेंगे वजन के आधार पर यहाँ लिख दिया, लेकिन प्रॉपर्टीज के आधार पर 7वें में रख देंगे। 7वें में उसके गैसों के साथ ध्यान दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को यहाँ से रखना शुरू कर दिया दूसरी पीरियड से 7वें में। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीटीन। तो ये आपका आयोडीन है, उसके बाद में खाली था, मेरे को पता नहीं। तो ये भी ए बी ग्रुप है, और इसके साथ यमन और ट्यूलेरियम रख दिया गया चौथी सीरीज में। यहाँ चौथी में यमियन और टेल्यूरियम, TE,
जबकि देखो ये गैसेज हैं, ये लाइन गैस की है और इसी के साथ ये मेटल रख दिए गए, तो ये तो डी ब्लॉक में अलग किए गए बाद में। तो प्रॉब्लम ये है कि वजन के हिसाब से रख तो दे रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न है, तब भी एक ग्रुप में रख दिया गया। दिक्कत ये आएगी जब ड्रॉबैक निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, भाई ये गैसेज हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैस। लेकिन जब आप एमएन को देखेंगे, टेल्यूरियम को देखेंगे, तो ये मेटल का प्रॉपर्टीज है, तो मेटल और गैस को एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? लेकिन ये पहले वजन के हिसाब से, मास के हिसाब से रखा गया, इसीलिए ये इंटरमिंगलिंग थी। बाद में प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से रखा जाएगा तो अलग अलग दिया जाएगा। तो तुलना अगर करते रहेंगे तो कमी भी पता चल जाएगी और फायदा भी पता चलेगा, और तब आप आगे से कर लेंगे। कहने का मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तब जब आपकी पुरानी बेसिक चीज़ें तैयार होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी आपको आइडिया आ गई। ये मेंडलीव के टेबल हैं और मेंडलीव के टेबल आप किसी भी बुक पर जा करके अगर ले लेंगे तो आपको आइडिया से मिल जाएगा, राइट। और ये लेने के बाद क्या प्रॉब्लम रहेंगी, क्या कमी रहेगी, वो आप भर लीजिए। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट, इतना ओके है। अब इनसे फायदा क्या हुआ मेंडलीव की, अगर भाई इनका सिग्निफिकेंस पढ़ लें कि इनसे फायदा क्या हुआ फिर, तो स्टार्टिंग का कोई भी आइडिया अगर किसी ने दिया तो किसने दिया टेबल में, ट्रायड रूल के बाद या टाइप्स रूल के बाद अगर कोई साइंटिस्ट ने पहले ज़्यादा काम किया एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पर तो मेंडलीव ने किया। तो ये बात तो इनकी फिक्स है, इसको कोई कटा नहीं है अभी तक। कटा है तो क्या कटा है, ए बी दोनों एक में सटा के रख दिया गया, वो प्रॉब्लम है। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने एक बार अरेंज करी और जो अरेंज करी उसी के बेसिस पर आगे काम हुआ है। जीरो ग्रुप इन्होंने भी निकाला, लेकिन जीरो ग्रुप बहुत बाद में निकाला। यह 1899-96 की कहानी है। उसके बाद 1900 के बाद में थोड़ी देर के बाद जीरो ग्रुप निकला और वो जीरो ग्रुप आज भी चल रहा है, मॉडर्न में भी चल रहा है। तो सिग्निफिकेंस देखेंगे, फायदे तो हुए ना इनसे, ऐसा नहीं कि ये बेकार की बात है। तो इनसे फायदा क्या क्या हुआ, स्टडी भी हुई। आप जो मेटल एलिमेंट्स पढ़े हैं उसका करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, कुछ करेक्शन हुए, तो आप थोड़ी सी 2-3 लाइनों में अचीवमेंट, इससे फायदे क्या हुआ, अचीवमेंट्स ऑफ व्हिच ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या फायदे हुए, कम से कम सिंथेसिस हुई और स्टार्टिंग में पता चला सिंथेसिस, स्टडी ऑफ एलिमेंट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो कम से कम एक फिक्स, जैसे 8 ग्रुप में बांटे, 7 में ग्रुप बांटे थे, सिस्टमेटिक एक सिस्टम, पहली बार कोई अच्छा सिस्टम, दोनों जो 7-8 पॉइंट मिले हैं, जो 7-8 लोग साइंटिस्ट इस पे काम किए हैं, उसके बाद में पहली सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन मेंडलीव की स्टडी से मिलती है। 7 ग्रुप, 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला तो फिक्स हुआ। दूसरी बात, करेक्शन ऑफ डाउटफुल, जितने डाउटफुल, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, मासेस कर दीजिए। देखिए जब आपने ट्रायड रूल पढ़ा था, ट्राइब्स डोबरनाइन का, तो उसमें क्या था कि 2-3 एलिमेंट लीजिए और मिडिल वाले का निकाल लीजिए आराम से, यही था ना। लेकिन उसमें लगभग आता था ना, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्टली नहीं। तो जितने डाउटफुल एलिमेंट के मास का जानने हुए, वो यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो डाउटफुल मास को कहाँ किया इन्होंने, जहाँ डाउटफुल था वहाँ पर एक साथ में रख दिया। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन सीरीज पे जब जाएंगे तो ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ट्रांजिशन सीरीज पर अगर पहुँचते हैं तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इनके 55, 58, 58, अगर कोबाल्ट और निकिल के एटॉमिक वेट देखा जाए तो 58.9, 58.7, एटलीस्ट 58 तो है ना। तो कोबाल्ट निकल को एक साथ उन्होंने रख दिया मास के आधार पर। इसी तरह से
आप जाएंगे रुदेनियम रोहिनियम में 102, राइट। तो कहने का मतलब जो अप्रॉक्सीमेशन था या एग्जैक्टली था उनको एक साथ में रख दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ तो क्लासिफिकेशन करने में आपको मदद मिलती है, इसका एक फायदा ये हुआ। थर्ड पॉइंट इज दैट पीरियाडिक ऑफ रिडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स इन देयर प्रॉपर्टीज। कोई नया एलिमेंट्स आता है उसके लिए उन्होंने खाली जगह भी रखी। सो थर्ड एप्लीकेशन रिडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए टेबल में कहीं ना कहीं प्लेस खाली मिलेंगे आपको। मंडली पहाड़ सारणी में अगर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह गैप मिलेगा बिना एलिमेंट का डैश पॉइंट लगा है। इसका मतलब जब नए एलिमेंट उस तत्व के हिसाब से खोजे जाएंगे या उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ ऐसा है जहाँ जहाँ खाली मिलेगा। आप देखिए थर्ड ग्रुप में मंडली प्रश्नावली को थर्ड ग्रुप में देखेंगे, फोर्थ सीरीज फोर पीरियड में, थर्ड ग्रुप के 4 पीरियड में कहीं ना कहीं पूरा प्लेन पड़ा हुआ है, जगह खाली है। सिमिलरली छठवीं हॉरिजॉन्टल लाइन में उसमें भी आपको 6 ग्रुप में नीचे जगह खाली मिल रही है, 7th ग्रुप में लास्ट में खाली जगह मिल रही है। तो एक प्रॉब्लम मतलब उन्होंने ये भी डिडक्शन रखा, अगर आपको नए कोई एलिमेंट उस पर सटीक बैठते हैं तो वहाँ खाली जगहों पे भर दीजिए, या जब डिस्कवरी होगी न्यू एलिमेंट की उनकी प्रॉपर्टीज सेट होती है तो यहाँ रख दीजिए, राइट। तो इस तरह से वो भी एक एप्लीकेशन है, गुड आइडिया है। तो एंड पोजीशन ऑफ नोबल गैस, मैंने बताया जो नोबल गैस है उसकी लगभग 1900 में आफ्टर 1901 इसकी पोजीशन इन्होंने लेटर है बहुत देर बाद किया। तो पोजीशन ऑफ जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस, पहले नोबल था बाद में इनको इनर्ट किया गया जब उसके एटॉमिक नंबर में कोई बैलेंसी नहीं होती, कोई सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए बाद में कहा इनर्ट गैस, लेकिन पहले इसको नोबल ही कहते थे। नोबल गैस मतलब ये एक्री है और इसमें आप जानते हैं हीलियम, नियॉन और बोलो आर्गन, क्रिप्टन, जीनन ना, और कोई ये आर्यन, रेडन, ये नोबल गैसेस हैं। इनकी पोजीशन इन्होंने 1900 बता दी, जबकि एटॉमिक नंबर तो 1915 की बात है, तब आज भी ये बातें सही है। तो एक एप्लीकेशन ये भी तो हुआ, इसकी पोजीशन आप पहले से ही जानते। तो इसके कोई प्रॉपर्टीज में इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, हर ग्रुप की इनर्ट हैं, और बेस तो इनका एटॉमिक बेस, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस तो एटॉमिक मास ही था, लेकिन आज भी वो करेक्ट है। तो दिस इज व्हाट गुड एप्लीकेशन ऑफ दैट। नाउ टू अगर हम थोड़ा सा ये जानने के लिए इसलिए जरूरी है कि मॉडर्न जानने से पहले अगर कमियां ना होंगी तो कैसे आप क्लियर करेंगे। तो आप दिस थिंग्स वर अचीवमेंट्स एंड फीचर्स, तो फीचर जानिए, अचीवमेंट्स जानिए, टेबल को थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा उसको लर्न करने की नहीं है ज़रूरत, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में ऑप्शंस जब आते हैं ABCD तो कभी कभी पुराने से तुलना कर देते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन सीरीज के क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट। तो आई थिंक दिस इज फाइन। अब हम करते हैं व्हाट नहीं लिमिटेशंस, क्या ऐसी कमियां रह गई जो नहीं काम हुआ मेंडलीव का। सो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या क्या ऐसी कमी है जो ये डाउट होता है। तो देखो पहली लिमिटेशन फॉरमोस्ट तो ये है कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम है, वो आज तक क्लियर, इनकी जब तक पोजीशन थी, जब तक टेबल चल रहा था तब तक क्लियर नहीं, कभी यहाँ रखते तो कभी वहाँ रखते। तो आप लिख देंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन
एटम। बस इतना लिख के जान लीजिए कि डाउटफुल है इनके हिसाब से। देखो पहले भी रखा गया फर्स्ट ग्रुप में और 7th ग्रुप में भी हाइड्रोजन को इनके हिसाब से। फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा? क्योंकि पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना था? 1 था, इसीलिए उन्होंने किनारे रख दिया। लेकिन प्रॉपर्टी 7वें ग्रुप से मिलती है, इसलिए यहाँ रख दिया। तो उसकी डिस्क्रिप्शन उनके हिसाब से दोनों जगह सही था। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज किसके नंबर पर? एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो इसलिए आज वो फर्स्ट में रखा गया जो फिक्स है। 7वें में उसका प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है, बात सही है। फर्स्ट ग्रुप से हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर्टीज का तालमेल नहीं है, बात सही है। लेकिन रिएक्शन का तालमेल है, जैसे सोडियम रिएक्शन करता है, जैसे पोटेशियम रिएक्शन करता है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन भी करता है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मोर फास्ट नहीं होता, मोर रिएक्टिव नहीं होता। सोडियम के कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव है। लेकिन रिएक्शन का जो ट्रेंड सोडियम पोटेशियम का वही हाइड्रोजन का है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में आज क्लियर है। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई कि इनको 7वें ग्रुप में रखना ठीक नहीं लगा, आज के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने रखा तो कब? जब डिस्कवरी नहीं हुई थी। किसकी नहीं डिस्कवरी हुई थी? एटॉमिक नंबर्स की। एट दैट टाइम में इन्होंने हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि तो भी गैस है, डायटॉमिक गैस है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन डायटॉमिक गैस है, ब्रोमीन डायटॉमिक गैस है। जैसे नोबल गैस है कि डायटॉमिक नहीं है, समझ रहे हो डायटॉमिक का मतलब? हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका 2 नहीं लिख सकते, लेकिन ये 2 लिखे हुए डायटॉमिक। तो हाइड्रोजन भी डायटॉमिक है। हाइड्रोजन के इसीलिए 7वें ग्रुप में इन्होंने रख दिया था, और पहले में भी इसलिए रख दिया कि उसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर मास, राइट। तो आई थिंक दिस इज द पोजीशन ऑफ, ये ग्रेट लिमिटेशन हुआ, राइट। दूसरी बात हुई पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये भी क्लियर नहीं हुआ। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, देखो आइसोटोप आप जानते हैं ना, जिसका एटॉमिक, बताइए, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है? मास। मास आइसो बार में मास सेम रहता है, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास जो है डिफरेंट है। तो जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप हो गए, 34 और 35, 17 तो एटॉमिक नंबर रहे। तो 2 क्लोरीन कहाँ रखे? एक ही पोजीशन में उन्होंने रखा, 7वें ग्रुप में रखा, जबकि उसके लिए कुछ अलग इधर उधर होना चाहिए था। अगर वो वजन के हिसाब से रख रहे हैं, देखो जब आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर तो एक ही है 17, तो चाहे जितने आइसोटोप वहीं रहेगा, उसकी रिएक्टिविटी वैसे ही रहेगी, गुण वैसे ही मिलेंगे। लेकिन ये तो किस पे रख रहे थे? वजन के हिसाब से। तो अगर आइसोटोप के 2-3 आइसोटोप आए तो वजन तो 3 हो गए दोनों। जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, तो वजन तीनों का अलग अलग हो गया ना। उसमें 2 न्यूट्रॉन, उसमें 1 न्यूट्रॉन नहीं, उसमें 1 भी न्यूट्रॉन नहीं। प्रोटियम में 1 न्यूट्रॉन नहीं है, 1 भी न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन उसके ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन है, और प्रोटियम में, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन। तो वजन तो बढ़ता गया, लेकिन रखा इन्होंने एक ही जगह। तो अगर मास के हिसाब से रख रहे थे तो अलग अलग होना चाहिए था ना। तो ये कह रहे हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी क्लियर नहीं, ये लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि सबसे खराब हो गया। नाउ नेक्स्ट इज anomalous position of same pair of elements. Anomalous position of same pair of elements. Same pair एलिमेंट्स। टेबल पर अगर जाकर देखें तो कोबाल्ट, निकिल, राइट, ये दोनों 58 पॉइंट कोबाल्ट निकिल ट्रांजिशन सीरीज में 8वीं लाइन में, 8वें ग्रुप में जाके देखें ना, दोनों एक ही ग्रुप में हैं, कोबाल्ट और निकिल। दोनों में 58.93, 58.7 एटॉमिक मास भी फिक्स है।
लेकिन कोबाल्ट का कैरेक्टर और निकिल का कैरेक्टर दोनों अलग अलग है। तो लिखा क्या, एनॉर्मलस पोजीशन ऑफ सेम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो सेम पेयर में है लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इनका प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है, राइट। इसके तरह से ये भी डाउट में है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, राइट। सिमिलर एलिमेंट्स में दो ग्रुप रखे गए, ये भी लिख लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट्स, राइट। अब आपको बता दें, जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट, सेम ग्रुप के देखिए जरा सा, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, फ्रेंसियम पहला ग्रुप, और उसमें अगर हम देखते हैं टेबल पे तो आपको मिलेंगे क्या, नेक्स्ट सीजियम और इसके साथ साथ कॉपर, मरकरी, फर्स्ट बी और सेकंड बी। जरा कॉपर मरकरी पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट बी सेकंड बी पर टेबल में कॉपर सेकंड भी जहाँ है और फर्स्ट भी है, कॉपर एंड मरकरी Hg, इनको यहाँ रखना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप, ये सिमिलर एलिमेंट हैं कॉपर और मरकरी, लेकिन इनको अलग अलग रखा गया Hg, तो इनको एक साथ ही रखना चाहिए। कॉपर का गुण किससे मिलता है, मरकरी से, राइट। तो ये पोजीशन भी क्लियर नहीं है आपको, इसलिए ऐसे इसमें आज प्रॉब्लम हो रही है कि आपको टेबल अगर याद रहेगा देन यू विल गेट द ग्रेट पोजीशन। आई थिंक दिस इज फाइन। और अनसर्टेन पोजीशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो न्यू एलिमेंट्स के लिए उन्होंने प्लेस रखा, वो बात तो सही है। अनसर्टेन पोजीशन फॉर न्यू एलिमेंट्स, देखो अगर नया एलिमेंट खोजा जाएगा तो वो उसके लिए एक जगह कोई फिक्स रखे वहीं रख दिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप से मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका वजन उतना हो। तो उन्होंने ऐसे अंदाज से जगह तो छोड़ दिया कि भाई जो खोजे जाएंगे यहाँ रख दिए जाएंगे, लेकिन ये आगे निश्चित नहीं है, अनसर्टेन पोजीशन है कि उसकी प्रॉपर्टीज मिले या उसके मास उससे ज़्यादा हो, ये दोनों भी अभी क्लियर नहीं है। तो आई थिंक नाउ ये सारी प्रॉब्लम हैं। इसके लिए उस टाइम में 1917, 16, 15 में 1900, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा समझिए, उस दशक में, डिकेड्स में इस बात की ज़रूरत महसूस करी गई होगी कि ये कुछ कम ठीक है, समथिंग मोर बेटर देन दैट और करा जाए। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी तो उन्होंने फिर से एलिमेंट को सजाना शुरू किया और वो मॉडर्न आज तक चल रहा है। तब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई थिंक दिस इज फाइन। यहाँ कोई डाउट है तो क्वेश्चन में आप जाके देखिए, राइट।